और अगर आपको वाइट सजोर मिली और वाइट सजोर मिलने के 3 मंथ के अंदर अंदर आपको कमीशन की डेट मिल गई तो आप नए कानून में आओ। और अगर आपको वाइट सजोर नहीं मिलती, येलो सजोर ही मिलती है, तो फिर आप पुराने कानून में हो। फिर आपका वही प्रोसेस है जिस तरह सबका चल। किसी चीज़ को लेके मेरे ख्याल से मुझे कोई डर नहीं लग रहा इन बातों को लेकर, क्योंकि ये सब पुरानी है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये जो बंद कैंप वाला इन्होंने सीन कर लिया है। बाकी पहला ऑर्डर भी हमें आ चुका है 3 यूरो का। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहसिन जर्नी। ऐसे जनाब वीडियो का थंबनेल देख के आपको आइडिया तो हो गया होगा। और बाकी इस टाइम आज मेरी अपॉइंटमेंट थी, मौसम भी बारिश का है और मैं रात को काम भी करूँगा। और इस टाइम मैं आ चुका हूँ स्कूल, क्योंकि लेट हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा। 2 बजे मेरा स्कूल स्टार्ट होता है और ये आप टाइम देखो तकरीबन 3 का टाइम हो गया। और बाकी चलें स्कूल से फ्री होके फिर बात करते हैं। और ये स्कूल है मेरा भाई जिसमें मैं लैंग्वेज कोर्स कर रहा हूँ। बाकी चलते हैं, पहले लेट हूँ, ऊपर से वीडियो बनाने का मुझे पड़ा हुआ है। भाईजान क्लास ले रहा था, बारिश चेक करो आप। मैं बाहर आया हूँ, गाड़ी के इंजन में पानी ना चला जाए। दोबारा कंटिन्यू करते हैं क्लास फिर आप। तो भाईजान क्लास हो चुकी है हमारी एंड, और टाइम भी तकरीबन मैं आपको दिखाता हूँ किधर गया ये आपको शो हो रहा होगा। 5 तकरीबन 6 हो गए हैं। और अभी मैं मिलान जाऊंगा और उधर जाके अपना काम है वो करूंगा। तो भाईजान भूख लगी हुई है मुझे, कुछ खा पी कर स्कूल से भी मैं फ्री हो चुका हूँ और अब काम कंटिन्यू हम करते हैं। मौसम भी बारिश का है, आप ये चेक करो कितना मज़े का मौसम हुआ है। बाकी पहला ऑर्डर भी हमें आ चुका है 3 यूरो का, ये कर रहा हूँ। भाईजान इधर हो रहा है एहतजाज, आप ये देख सकते हो। मैं आपको दिखा सकूं तो अच्छा जनाब, वीडियो आपने देख लिया है। ये ग्लोबो राइडर और डिलीवरो राइडर एहतजाज कर रहे हैं और ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है। अभी यहाँ पे मुझे काफ़ी लड़के मिले हैं जो आपस में बहस कर रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे, इनको एहतजाज नहीं करना चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर आप भाई स्टैंड नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप स्टैंड नहीं ले सकते, खुद आप में वो कहते हैं हक़ के साथ खड़े होने की ताकत नहीं है, तो कम से कम जो लोग निकले हैं उनके बारे में बुरी बातें नहीं करनी चाहिए आपको। ये बहुत से लड़के हैं जो ये बातें कर रहे हैं,
जी ये बस हमें निकल पड़ते हैं। अब उनको नहीं भाई, उनको रेट नहीं मुनासिब लगता, दिन को उनकी आईडीज़ बंद होती हैं, उनको पैसे नहीं मिलते। तो अगर वो अपने हक़ के लिए निकले हैं तो ये बुरी चीज़ तो नहीं है। कम से कम अगर आप खुद नहीं निकल सकते, लेकिन जो लोग निकले हैं उनको सपोर्ट लाजमी करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़। भाईजान रात हो गई है और बारिश का मौसम है और बोनस भी लगा हुआ है और 2 ऑर्डर मैंने ये दूसरा किया है। ये मेरे ख्याल से 4 यूरो का था। 9:45 का टाइम हो गया और ऑर्डर हमें आ चुका है। पहले तो मैं इसको एक्सेप्ट करूं, 5 मिनट में रेडी होगा। रेडी होता है तो फिर दे के आते हैं। फिर 3 यूरो का आ गया 13 की तरह। मैंने ऑर्डर हो चुका है जनाब रेडी, और यहाँ से मैंने लेना है। जनाब टू दी पॉइंट बात करता हूँ, बात को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। पहले क्या होता था, अभी इटली में साइलम जो है वो तकरीबन कल नामुमकिन हो चुका है। नामुमकिन इसलिए नहीं कि मैं बस वीडियो में व्यूज़ का चक्कर है तो मैं आपको ऐसी न्यूज़ सुनाऊँ, क्योंकि रिसेंटली अभी मैं पर्सनली बहुत से लड़कों को जानता हूँ जो इस परेशानी में मुब्तला है। मैं अभी आपको उनकी स्टोरी में बताता हूँ। सो पहले मैं मेन पॉइंट आपको बताता चलूँ। पहले क्या होता था, पहले आप इटली में आते थे, इटली में आने के बाद आप यहाँ पे आके अगर तो बॉर्डर एरिया से पकड़े जाते थे, चाहे आप लीबिया के रास्ते आते हो या आप बीच में से आते हो, ठीक है, और बॉर्डर पे पकड़े जाते हो, आपका साइलम हो जाता था। तो और उसके बाद आपको कैंप मिल जाता था। कैंप ना भी मिले, आप ओपन भी रहती हैं तो तकरीबन 1.5-2 साल बाद आपका कमीशन आता था, और कमीशन आने के बाद कमीशन पास हो जाता था तो आपको जनाब 5 साल का कार्ड मिल जाता था। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस काम कर रहे थे तो फिर भी चांस होते थे आपको वर्क वाले पेपर जो 2 साल का कार्ड होता है वो मिलने के। ये था पहले सीन। और अगर आपका कमीशन रिजेक्ट हो जाता था फिर आप री अपील करते थे, रिकोर्सो करते थे वकील के थ्रू, और फिर आपको 3 साल बाद दोबारा कमीशन आता था और फिर आपको डॉक्यूमेंट मिलते थे। ये मैंने आपको जो पहले सिस्टम था 12 जून से पहले उसका एक ओवरव्यू दिया, ताकि जो लोग नहीं हैं, जिनको इन चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं पता, उनको आइडिया हो सके। को सीधी बात बता रहा हूँ भाई। अभी जो 12 जून के बाद लड़कियाँ आई हैं उनकी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। एक लड़का आया था 8 जून को, ठीक है, और ये कानून किन पर लागू हो रहा है वो सारी बातें मैं डिस्कस करता हूँ। ये मेरे पीछे ड्रामा आ रही है, ये गुजर ले वरना आपको शोर बहुत ज़्यादा आएगा। एक लड़का 8 जून को आया जनाब, और 8 जून को आके उसने पहले तो मतलब इटली के अंदर घुस आया, और इटली के अंदर घुसने के बाद डिफरेंट जो पुलिस स्टेशन होते हैं उन पे गया और उसकी अजील नहीं हुई। फिर क्या हुआ, फिर एक कंट्री बैक गया, बॉर्डर पे उसने खुद की पकड़ाई दी है, और बॉर्डर पे जब उसकी पकड़ाई हुई तो उसकी वहाँ पे असाइलम हो गया उसका। अब असाइलम होने के बाद उसको उन्होंने बोला आपको हम 21 डेज़ के अंदर कमीशन की डेट देंगे,
ठीक है, जो पहले तकरीबन 1.5 साल बाद 2 साल बाद आता था। एक तो ये चीज़ हो गई। और जो लड़के 12 जून के बाद आए हैं, अब अच्छा उस लड़के का मैं बताता हूँ, उसको मैं जानता हूँ पर्सनली। उसको तो जनाब फिल वक्त कैंप मिला है, ठीक है, टेम्परेरी कैंप है वो, और वो कैंप में उसको रखा है उधर ही बॉर्डर एरिया पे, और बोला है कि आप कैंप से बाहर नहीं जा सकते। बाहर अगर आप गए सजोर उसको कुछ भी नहीं मिला, एक वाइट सजोर उसको मिली हुई है, ठीक है। अगर आप कैंप के बाहर कहीं पकड़े जाते हो तो हम आपको डिपोर्टेशन सेंटर में भेज देंगे। ऐसे ये उनकी बातें हैं। अभी ये कितने % इम्प्लीमेंट होंगी वो बात नहीं मैं कर रहा, मैं बस जो चीज़ें मैं सुन रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये हो गया, और दूसरा कुछ 2-4 लड़के जो 12 जून के बाद आए हैं, तो जनाब उनको उन्होंने बंद कैंप में रखा है। ये बंद कैंप पहले नहीं था इटली में, और ये भी इम्प्लीमेंट हुआ है। बंद कैंप में क्या होता है, आप कैंप से बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकते जब तक आपका फ़ैसला ना हो, और बंद कैंप में ही आपका फ़ैसला होगा, और बंद कैंप में ही आपका फ़ैसला होने के बाद को उधर ही या तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और अगर आपका केस पास हो जाता है तो आपको आगे भेजेंगे। ऐसा कानून के मुताबिक है। अब ये इम्प्लीमेंट हो, इस पे मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक कोई केस सामने नहीं आएगा, क्योंकि अभी ये न्यू कानून आया, और जब केस सामने आया तो मैं लाजमी आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है, इसी थंबनेल के साथ, लाइक इसी तरह का कुछ थंबनेल होगा अगर केस सामने आया। इसके अलावा एक लड़का आया था 20 जून को, और 20 जून को वो बॉर्डर एरिया में तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन वो निकले आगे मिलान से आगे बलोनिया की साइड पे जाके उसने अजील करवाने की कोशिश की है, और तब से अभी तक उसकी झील नहीं हुई। और आज ही मुझे उसकी कॉल आई हुई थी कि भाई झील नहीं कर रहे। पूरे वाले कहते हैं जी झील पीछे से बंद हुई है, ब्लॉक हो गया, झील हो ही नहीं रही, सालम हो ही नहीं रहा। या तो वो जिस पुलिस स्टेशन में वो है सिर्फ वो नहीं कर रहे, या हो सकता है बाकी भी सारा सिस्टम इसी तरह हो गया हो। लेकिन स्पेशली हर नया बंदा जो कि यूरोप आने का ख्वाहिशमंद है, चाहे वो अरब से आ रहा है, चाहे वो किसी भी कंट्री, अरब से ज़्यादा कतर से आते हैं, सऊदी अरब से आते हैं, साइप्रस से आते हैं, आप सबके लिए मेरी सजेशन है इस टाइम जो मौजूदा हालात हैं भाई, प्रायोरिटी रखें अपनी स्पेन को, ठीक है। इस टाइम स्पेन ही जाना बनता है, वहाँ पे इमिग्रेशन भी ओपन है, सब कुछ है। टाइम यहाँ पे भी आपने 6 मंथ मुश्किल गुजारने हैं, और अभी स्पेन तो ये भी करने जा रहा है कि जिनकी सिर्फ वो पदरून हुई है, मतलब आपको 2-3 मंथ के अंदर काम की इजाज़त मिल जाएगी। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा। वो भी हुआ तो लाजमी मैं शेयर करूँगा, लेकिन अगर वो हो गया तो फिर स्पेन और इटली में फ़र्क नहीं रहेगा, क्योंकि स्पेन में ज़लालत कब है, जब आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते और आपको 500, 600 पे काम करना पड़ जाता है। लेकिन जब आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे तो फिर आप जितने इटली में पैसे बनाते हो उतने आप स्पेन में भी बना लोगे। तो इस वक्त हर बंदे के लिए मेरी सजेशन है भाई, स्पेन की तरफ अपना रुख करें, और ये जो केसेस हो रहे हैं इनकी अपडेट आई वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब मेरे साथ बहुत से लड़के हैं, ठीक है, कुछ लड़के जिनको पता है अब बेशक वो 12 जून से पहले हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट जो अजील की, असाइलम की, वो बड़ी कुछ को लेट मिलती है। अब उनको एक का तो 12 जून वाले दिन असाइलम का केस उसने हुआ था, मतलब ना, और अब उसको कैंप वाले कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते भाई कि ये इम्प्लीमेंट आपके पास 12 जून, अगर आपको वाइट सजोर मिली, और वाइट सजोर मिलने के 3 मंथ के अंदर आपको कमीशन की डेट मिल गई तो आप नए कानून में हो। और अगर आपको वाइट सजोर नहीं मिलती, येलो सजोर ही मिलती है, तो फिर आप पुराने कानून में हो, फिर आपका वही प्रोसेस है जिस तरह सबका चल। किसी चीज़ को लेके मेरे ख्याल से मुझे कोई डर नहीं लग रहा इन बातों को लेकर, क्योंकि ये सब पुरानी है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये जो बंद कैंप वाला इन्होंने सीन कर लिया है, और ये बंद कैंप के जितने भी केसेस आए, इस तरह की जितनी भी न्यूज़ आई, मैं इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, ताकि जो आप ये अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला सोच समझ कर करें। बहुत से लोग हैं जो इस टाइम स्पेन जा सकते थे और इटली रुक गए और पछता रहे हैं अभी, तो अपना ये फ़ैसला आपने सोच समझ कर चूज़ करना है, ताकि ये ना हो कि मैं जानता हूँ किन हालात से बंदा आता है, किस तरह कर्ज़े लेके डंकियाँ लगा के, और बड़े मुश्किल हालात से जब आप इधर पहुँचे और आपके साथ कोई ऐसा सीन हो, जी आपको तैयार रहना चाहिए। क्योंकि पहले ये सीन होता था, अभी भी लोग यही कहते हैं, और मैं खुद इस बात पे एग्री करता हूँ कि इटली जो है आपको डिपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी अभी
पहले तो नहीं करता था, अभी भी कुछ नहीं कह सकते जब तक कोई केस ना सामने आए, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग डिपोर्ट हुए ना उन्होंने कोई पुट्ठा पंगा लिया हुआ है, या तो इंसानी स्मगलिंग में इंक्लूड है, या फिर कोई बंदा कत्ल कर दिया, या कोई ऐसी वारदात कर लिया। आप लोग समझदार हैं, खुद समझ सकते हो। जो बंदा यहाँ पे लीगल रहता है, मतलब कोई उल्टे सीधे काम नहीं करता, तो उसको इसलिए डिपोर्ट नहीं करता। अभी तक ऐसा ही है, अल्लाह करे आगे भी ऐसा हो, लेकिन फिर भी एहतियात आपने अपनी खुद करनी है। वैसे तो मैं डेली वीडियो अपलोड करता ही हूँ, जो मेरा काम है, डिलीवरी का काम करता हूँ तो उसके रिलेटेड, लेकिन इससे हट कर जो अगर कोई अपडेट आई तो वो भी आपको इस चैनल में मिलती रहेगी। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।